नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर इन सी प्रोग्राम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स को देखा था। ऑपरेटर्स के बाद फिर हमने कुछ इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं उसको देखा था। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरर इन सी प्रोग्रामिंग। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं सी प्रोग्राम में। तो जब आप सी प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या क्या एरर आकर आ सकते हैं किसी कैटेगरी में, उसी को हम यहाँ पे विथ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला जो सी प्रोग्राम होता है उसमें एरर आ सकता है, एक तो कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर के अंदर ही दो तरह के, एक सिंटेक्स एरर, दूसरा सिमेंटिक एरर हो सकते हैं। वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। इसके बाद रन टाइम एरर हो सकता है। कंपाइल टाइम एरर कब होगा? जनरली जब आप कंपाइल करते हैं तो उस टाइम एरर आएगा। दूसरा जब रन टाइम एरर होता है ना, कंपाइल टाइम में कभी एरर नहीं आएगा, लेकिन जब आप रन करेंगे तो उस टाइम एरर आएगा, वो आउटपुट आपको प्रॉपर्ली नहीं आएगा। इस तरह से तीसरा हो सकता है जो कि लॉजिकल एरर। कुछ लॉजिकल एरर हो सकते हैं, मतलब आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एडिशन का परफॉर्म कर रहा है, सब्सट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का, तो इस तरह से लॉजिकल भी, मतलब फार्मूला में मिस्टेक हो सकता है आपका, कुछ इस तरह गलती हो सकती है। नेक्स्ट आता है लिंकर एरर। मींस लिंकर जो होता है, लिंकर लोडर का हमने कंसेप्ट आपको पहले बताया था। लिंकर जनरली क्या करता है कि प्रोग्राम के सारे मॉड्यूल को कंबाइन करता है और उसकी EXE फाइल बनाता है। तो इसमें अगर EXE फाइल बनाने में या लिंकिंग करने में कोई एरर हो सकता है तो आ जाएगा लिंकर एरर में। वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइल टाइम एरर। Compile time error occurs during the compilation of program. The compiler detect these error before the program executed. मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आप उससे पहले एरर को आइडेंटिफाई कर लेगा, आप उस एरर को रिमूव कर लेंगे, उसके बाद वो आपका प्रोग्राम स्मूथली रन करने के लिए रेडी हो जाएगा। कौन कौन से एरर होते हैं मैंने बताया, पहला सिंटेक्स एरर, दूसरा इसके अंदर आता है सिमेंटिक एरर। दो तरह के एरर होते हैं जो कि कंपाइल टाइम एरर में आ सकते हैं। सिंटेक्स एरर क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, जब आप सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कहाँ पे सेमी कॉलन लगना है, कहाँ पे नहीं लगना है, कहाँ पे ओपनिंग ब्रेस है, कहाँ क्लोजिंग ब्रेस है, ठीक है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे हम लिखेंगे, वो सारा हमने डिस्कस किया था। तो उसके अगर स्ट्रक्चर में कहीं दिक्कत है, मतलब कि सिंटेक्स एरर कब अगर करेगा? जब उसके सिंटेक्स स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, इशू है, तब आपका एरर वो जनरेट करेगा। कौन कौन से एरर हो सकते हैं? जैसे इस प्रोग्राम को देखिए, तो हैज इंक्लूड स्टूडियो.h कंप्लीट, ठीक है भाई लाइन। इंटीजर मेन, ये भी ठीक है। ओपनिंग और कर्ली क्लोजिंग भी होगा, ये भी ठीक है। इस लाइन में देखिए, यहां पे लिखा है प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहां पे ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो लगाया, लेकिन ध्यान देना यहां पे सेमी कॉलन लगाना भूल गया, यहां पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। इसी का एरर क्या आएगा? मिसिंग सेमी कॉलन। जब आप रन करोगे तो आपका रन नहीं करेगा, एरर आएगा। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते, यहाँ पे अगर हम इसको सेमी कॉलन ऐसे लगा देते, इसके बाद रन करते, तो ये प्रॉपर्ली रन करता। तो मिसिंग सेमी कॉलन का एरर आएगा। तो इस तरह के एरर किसमें आएंगे? सिंटेक्स एरर में। क्या क्या हो सकता है? जैसे मिसिंग सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न, मतलब रिटर्न से पहले, जैसे यहाँ पे एरर था। मिसमैच ब्रेस, जो ओपनिंग ब्रेस ये है, क्लोजिंग ये मिसमैच, जैसे इसका ओपन इसका क्लोज है, अगर इसमें से कोई मिसिंग है तो भी इसी में आएगा। पैरेंथेसिस मिसिंग, मतलब ये ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक कहीं पर लग रहा है, इसका दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग मिसिंग है किसी में से, तो एरर आएगा। इस तरह के एरर किस में आते हैं? सिंटेक्स एरर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिमेंटिक एरर में क्या आ सकते हैं। सिमेंटिक एरर में क्या होता है? जनरली प्रोग्राम आपका सिंटेक्स तो करेक्ट होता है, मतलब जो सिंटेक्स है उसका वो तो सी लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन एरर होती है उसके मीनिंग में। सिमेंटिक मतलब होता है कि आपका जो स्टेटमेंट हो मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए इस टाइप के एरर आते हैं। देखिए, सिमेंटिक एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम फॉलो द करेक्ट सिंटेक्स बट हैज एन इनवैलिड मीनिंग। मीनिंग उसका सही नहीं है, इसलिए इस टाइप के एरर आते हैं। जैसे सच एज यूजिंग अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल और इनकम्पेटेबल डेटा टाइप, ठीक है। जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए आप, लेकिन उसका यूज कर रहे हैं, तो एरर होगा। दूसरा अनकम्पेटेबल डेटा टाइप, जैसे इंटीजर टाइप डेटा बना लिए, अब वहां पे स्टोर करना चाह रहे हैं आप फ्लोट टाइप डेटा, तो फ्लोट टाइप डेटा तो स्टोर होगा नहीं वहां पे, तो इस तरह की एरर यहाँ पे हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, पहली लाइन सही है, दूसरी भी सही है, ओपनिंग सही है, इसका क्लोजिंग है। यहाँ पे देखिए डिक्लेयर किया इंटीजर ए इक्वल टू 10, ये तो करेक्ट है। ध्यान दीजिए, इंटीजर ए इक्वल टू करके मैंने ए और यहाँ पे 10, ए इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ ले रहा है बी
बी में वैल्यू असाइन कर रहा है 20 का, तो बी तो कहीं यहाँ पे है ही नहीं, किसी में डिक्लेयर नहीं किया इंटीजर टाइप में या फ्लोट टाइप में। जब डिक्लेयर ही नहीं है तो 20 स्टोर कहाँ करेगा, तो इसलिए इधर क्या आ जाएगा, बी इज नॉट डिक्लेयर, बी को डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसलिए रिटर्न ए एरर आ सकता है। तो जैसे इसमें क्या क्या एरर हो सकता है, देखिए अनडिक्लेयर वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन आर्गुमेंट मिसमैच हो सकता है, ठीक है। फंक्शन आर्गुमेंट जब आप पे अभी हम सेकेंड यूनिट में आएगा तो वहां पे फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे समझ में आएगा कि आर्गुमेंट क्या होते हैं, उसकी मिसमैच कैसे हो सकता है, वो भी हो सकता है। या कोई स्टेटमेंट देखिए इस तरह से लिख दिया जाए, देखिए ऐसे भी, जैसे कि हम जनरली लिखते हैं सम इक्वल टू, अगर सम लेना है तो a प्लस बी, इस तरह से हम सी प्रोग्राम में लिखते हैं। लेकिन अगर गलती से ऐसे लिख दिया जाए a प्लस बी इक्वल टू सम, ठीक है, तो ये मीनिंग गलत होगा, ये काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये हमेशा क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर बताता है कि इसके लेफ्ट में केवल सिंगल वेरिएबल हो सकता है, केवल सिंगल एक ही वेरिएबल हो सकता है, इसके राइट में कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, कितना भी लेंदी। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला है, इसके लेफ्ट में एक ही वेरिएबल है, राइट में एक्सप्रेशन है, तब तो ये ठीक है। लेकिन इसके लेफ्ट में दो वेरिएबल एक ऑपरेटर आ गए और राइट में एक वेरिएबल है, मतलब कि ये गलत है। लेफ्ट में हमेशा सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये भी गलती इसमें हो सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे किस तरह का मीनिंग में या सिंटेक्स एरर किस तरह के आ सकते हैं। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, जैसे इस प्रोग्राम की एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे बी जो था डिक्लेयर्ड नहीं है किसी टाइप में, अगर इंटीजर टाइप में या फ्लोट टाइप में डिक्लेयर्ड नहीं है, इसलिए गलती आ रही है। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर, सेमेंटिक्स एरर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा एरर आएगा होगा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर देखिए क्या होता है। रन टाइम एरर जनरली आपका प्रोग्राम रन तो कर गया, कंपाइल तो कर गया प्रोग्राम, लेकिन रन करते टाइम गलती आ रहा है। गलती कैसे आ रहा है देखिए, ए रन टाइम एरर अकर व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, द प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली बट क्रैश अनएक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। मतलब कंपाइल तो कर गया लेकिन रन करते टाइम वो आपका जो कंपाइलर था वो क्रैश कर गया, वो काम प्रॉपर्ली नहीं किया। तो इस तरह के एरर किसमें आते हैं, रन टाइप के एरर में आते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल पे पहला लाइन है इंक्लूड std.h करेक्ट है, इंटीजर मेन भी सही है, ओपनिंग ब्रेस और इसका क्लोजिंग ब्रेस दोनों है, मैच कर रहा है, सिंटेक्स करेक्ट है। देखिए यहाँ पे इंटीजर ए 10, बी इक्वल टू 0, ए भी डिक्लेयर्ड है, मतलब यहाँ पे ए के पास आ गया 10, बी के पास आ गया 0। ठीक है, प्रिंट ऑफ %d ए डिवाइड बी, ध्यान दीजिए डिवाइड क्या करेगा, ये मतलब 10 डिवाइड 0 कैलकुलेट करके यहाँ पे स्टोर करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। तो आप बताइए क्या मैथमेटिकली ये करेक्ट है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जा सकता है? तो ये यहाँ पे देखिए सिंटेक्स तो सही है, आपका जो कंपाइलेशन टाइम था एरर, सिंटेक्स एरर भी सही है, सेमेंटिक भी सही है, लेकिन यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर ही आ रहा है कि किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मैथ एरर है। तो सिंपली इस तरह के स्टेटमेंट हमेशा किस में आते हैं, रन टाइम के एरर में। तो क्या क्या हो सकता है, डिवीजन बाई 0 अगर है तो आएगा रन टाइम एरर में, या फिर एक्सेसिंग आउट ऑफ बाउंड्स एरे एलिमेंट। अभी जब हम थर्ड यूनिट में आएंगे ना तो वहां पे एरे का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इस एरे का, तो वहां पे हम दिखाएंगे कि एरे में किस तरह से ये वाली एरर जनरेट हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए समझिए कि अगर कहीं पे ऐसा एरर आ रहा है जो कि रन टाइम में आ रहा है, आपका कंपाइलर क्रैश कर रहा है, तो वहां पे जाहिर सी बात है रन टाइम एरर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट मैंने बताया लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में जैसे मैंने बताया कि लॉजिक ही गलत लगा दिए। सपोज आपको हमने बोला कि प्रोग्राम में बनाना है एरिया ऑफ सर्किल का, आपने एरिया ऑफ सर्किल का प्रोग्राम बनाना शुरू किया, लेकिन जहां पे फार्मूला था कैलकुलेशन का, आपने वहां पेरीमीटर का फार्मूला लगा दिया, तब क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन करेगा लेकिन आउटपुट आना चाहिए था एरिया ऑफ सर्किल, लेकिन आउटपुट आ रहा है पेरीमीटर का। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं पे लॉजिकल एरर है। जैसे यहां पे देखिए पहली लाइन देखिए एग्जांपल में है इंक्लूड std.h, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग होगा, हाँ इसका ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ठीक है, आपका दो ब्लॉक बन जाएगा, a
बी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, ठीक है। प्रिंट ऑफ सम इक्वल टू परसेंट डी, ध्यान दीजिए इसको समझिएगा, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि ये सम करना चाह रहा था, सम इक्वल टू परसेंट डी, लेकिन यहाँ फार्मूला लगा दिया ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी मतलब 10 माइनस 20 आ जाएगा -10 रिजल्ट। अब इसी को जब प्रिंट करेगा तो आउटपुट क्या आएगा -10। तो अब यहाँ पे गलती क्या हुआ कि हम निकालना चाह रहे थे सम, लेकिन ऑपरेटर हमने गलत यूज कर लिया, रॉन्ग ऑपरेटर। तो इस टाइम क्या होगा, देखिए आपका कंपाइल टाइम भी इरर नहीं है, रन टाइम भी इरर नहीं है, आपका लॉजिकल इरर है, मतलब कहीं ना कहीं आप फार्मूले में जो लिखना था वहां पे कुछ गलती किए हैं जिससे कि कैलकुलेशन गलत आ रही है। इस तरह के जो इरर्स होते हैं वो जनरली होते हैं लॉजिकल इरर, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिंकर इरर। लिंकर इरर मैंने बताया कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम के पार्ट को लिंकर लिंक करता है और बाद में उसकी EXE फाइल जनरेट करती है। तो कैसे करता है देखिए, ये लिंकर इरर अकर ड्यूरिंग द लिंकिंग स्टेज व्हेन द लिंकर कैन नॉट फाइंड द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन आर वेरिएबल। करेक्ट, मतलब कि जैसा मैंने बताया कि लिंकर का काम क्या होता है कि प्रोग्राम के डिफरेंट मॉड्यूल, जैसे हेडर फाइल को लिंक करना, कोई फंक्शन है फंक्शन को लिंक करना, ठीक है, उसकी EXE फाइल बनाना, ये काम लिंकर का करता है। अगर इसमें से कोई भी काम मिस हो पा रहा, नहीं कर पा रहा, जाहिर बात है इरर कौन सी है, लिंकर इरर। अब देखिए इस एग्जांपल को समझिए, पहली लाइन करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, यहां से ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग है, यहां पे मेन के अंदर कॉल कर रहा डिस्प्ले और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, मतलब ये है फंक्शन, इसको हम कहते हैं फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिलहाल इसको अभी डिटेल में आप इस तरह के फंक्शन डिटेल आप पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में बहुत डिटेल में इसको हम बताएंगे। तो अभी मान के चलिए कि कुछ फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड, जैसे प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका हेडर फाइल डिफिनेशन है। और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम प्रोग्राम में बनाते हैं, वो उसको मुझे वहां पे डिफाइन करना पड़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। जनरली पहचानने का तरीका क्या है, जहां भी पैरेंथेसिस लग जाए, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो जनरली क्या होता है, एक फंक्शन का भी काम करता है। जैसे इस प्रोग्राम में देखिए, मेन भी क्या है, एक फंक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग लगा है, डिस्प्ले भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों काम कर रहे हैं फंक्शन का। अब इसमें इरर क्या है, देखिए यहां पे हम मेन के अंदर, ये देखिए मेन के अंदर फंक्शन का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इस फंक्शन की मीनिंग क्या है वो कहीं प्रोग्राम में बताया गया, मतलब इसको काम क्या करना है, इसको प्रोग्राम में कहीं बताया नहीं गया, मतलब डिफाइंड ही नहीं है ये फंक्शन, इसलिए इस पे लिंकर इरर आएगा। इसको सही करने का तरीका क्या है, देखिए जैसे इस प्रोग्राम देखिए उसी को करेक्ट करके यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पहली लाइन में लिख दिया गया student.h, यहाँ हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, जो डिस्प्ले फंक्शन था, जैसे यहाँ पे इसको हमने डिफाइन कर दिया कि वायर डिस्प्ले, और इसके अंदर दे दिया प्रिंट वेलकम, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब देखिए यहां से आपका जो मेन फंक्शन है, मेन स्टार्ट हो रहा है आपका यहां से, मतलब सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग यही से होता है, और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हमने किसको कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल किया है। तो डिस्प्ले कॉल करते ये नाम सर्च करेगा पूरे प्रोग्राम में कि क्या डिस्प्ले फंक्शन को कहीं डिफाइन किया गया, बताया गया इसकी मीनिंग, तो इसको मिल जाएगा, हाँ यहाँ बताया गया है, तो यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू कॉल कर लेगा और प्रिंट कर देगा, इसके अंदर क्या है, स्क्रीन पे आपका वेलकम को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के जनरली इरर जो होते हैं ना, वो आते हैं लिंकर इरर में। तो होप सो आपको इरर का कंसेप्ट विथ एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले हम बता दें आपको कि जो हमारे लेक्चर का नोट्स है, नोट्स आप चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे काफी मटेरियल हम शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।